हिनक आदमी को एक ट्यूटर की नौकरी मिलती है, लेकिन जब वह पहली बार उस लड़की को देखता है जिसे उसे ट्यूटर करना है, तो वह डर के मारे पीछे हट जाता है। वह भयभीत है, यह लड़की आखिर है क्या? उसके सामने खड़ी लड़की की आंखों में दो दो पुतलियां थीं। लड़की ने अजीब ढंग से उसकी बाईं हाथ की ओर इशारा किया, जिससे उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसे महसूस हुआ कि लड़की की गोद में रखा खरगोश का खिलौना कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने तुरंत लड़की को खिलौना फेंकने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उस खिलौने की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वह खिलौना छटपटाने लगा। दरअसल नायक यानी वह आदमी एक रहस्यमय बॉडी, स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन से पीड़ित था। इसी वजह से उसने 2 साल तक खुद को समाज से दूर रखा। उसकी बचपन की दोस्त शोकाना और परिवार वालों ने उसे सहारा दिया। पिछले साल वह फिर से सामान्य जीवन में लौटा और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शोकाना ने ही उसे ट्यूटर की यह नौकरी सुझाई थी, क्योंकि उसकी चचेरी बहन उसी स्कूल में पढ़ती थी। लड़की का नाम था बाओ युए शियाओ, ये शाओ। नायक सोच रहा था कि उसका और शोकाना का एक ही उपनाम होना मात्र संयोग है, पर जब वह पते पर पहुंचा तब समझ आया यही लड़की ही शोकाना की बहन है। पहली मुलाकात में ही उसने पाया कि युए शियाओ भी उसी की तरह एक अलौकिक ताइजी वाली लड़की है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली। शोकाना की चिंता देखकर उसने खुद को संयत किया और लड़की से अपना परिचय कराया। लेकिन युए शियाओ ने उससे कहा कि वो उसे एक अलौकिक जगह पर ले जाना चाहती है, क्योंकि नायक की ताइजी अलौकिक शक्तियों को आकर्षित करती है। जब उसने मना किया तो युए शियाओ ने पुलिस को फोन कर दिया और झूठा आरोप लगा दिया कि एक अजनबी मुझसे कह रहा है कि मैं मोटे कपड़े पहनूं। नायक हक्का बक्का रह गया और शोकाना से मदद मांगना चाहा, लेकिन वह पहले से सब प्लान करके तैयार थी। वो तीनों एक रहस्यमय फोन बूथ के पास पहुंचे, जहां एक महिला भूत की उपस्थिति की अफवाह थी। एक बार एक होटल की महिला कर्मी को किसी ने वहीं पर मार डाला था और उसके बाद उसकी आत्मा बदला लेने लगी। जब युए शियाओ उस बूथ में गई तो कुछ भी नहीं हुआ, पर नायक को एक ठंडक का एहसास हुआ। जब लड़की ने फोन मिलाने की कोशिश की तो नायक ने उसे रोक दिया और खुद फोन करने का निर्णय लिया। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, अलौकिक घटनाएं शुरू हो गईं। युए शियाओ ने अपने पास का खरगोश का खिलौना फोन बूथ में फेंका। 2 सेकंड में ही वह फट गया। नायक और युए शियाओ ने तुरंत वहां से भाग लिया, लेकिन युए शियाओ को यकीन था कि उस खिलौने में मौजूद बुरी आत्मा खत्म हो चुकी है। उसकी बुद्धि 100 से ऊपर थी और वह बुरी आत्माओं को नष्ट करने की शक्ति रखती थी, लेकिन इसकी कीमत थी, उसने अपने माता पिता को खो दिया था। शोकाना ने बताया कि 1 साल पहले उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद युए शियाओ की आंखों में दोहरी दृष्टि विकसित हुई। उसने अपनी मां की आत्मा को एक बुरी आत्मा द्वारा छीनते देखा था। वह अब भी उसे खोज रही है। वह नायक को एक तावीज देती है जो उसे बुरी शक्तियों से बचा सकेगा, लेकिन बताती है कि यह वस्त्र शोकाना द्वारा पहना गया था और कल ही उतारा गया है। फिर वे उसी फोन बूथ पर लौटते हैं जहां युए शियाओ ने पहले ही कई बार फोन मिलाकर आत्मा को उकसाया था। अब एक बुरी आत्मा नायक को घसीटकर अंदर ले जाने लगती है। फोन की तारें उसकी गर्दन लपेटने लगती हैं। इस घातक क्षण में युए शियाओ की आंखों से लाल रोशनी निकलती है। वह दोहरे ब्लेड वाले हथियार से आत्मा पर हमला करती है। आखिरकार आत्मा को वह इंटरनेट नेटवर्क के अंदर कैद कर देती है। नायक कहता है कि उसे अलौकिक चीजों से नफरत है, लेकिन शोकाना मुस्कुराकर कहती है, तुम झूठ बोलते हो, जब तुमने फोन किया था तो कितने खुश दिख रहे थे। नायक के मन में एक सवाल था, जब दोनों ही एक जैसी ठाइजी वाले हैं तो युए शियाओ को इतनी कम आत्माएं क्यों मिलती हैं? उसका अनुमान है कि आत्माएं उससे डरती हैं और उससे छिपती हैं। उसने एक आत्मा को पकड़कर दूसरी आत्माओं के बीच छोड़ दिया था, जैसे लोमड़ी पालने के लिए। अंत में नायक सोचता है कि शायद आत्माओं के साथ यह रिश्ता भी एक नियति है और अलौकिक ताइजी की अपनी एक कीमत होती है।